बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अबाउट, जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच आ गया था, रिपोर्टेड स्पीच आ गया था, नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे और हमने ये भी उसमें बात डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस बनाते जाएंगे तो उसमें मज़ीद नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे और डिटेल्ड जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ और पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरीके से रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है या फिर रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। नंबर थर्ड पे हमने पढ़ना है व्हाट इज़ SON फार्मूला, सन फार्मूला भी इसको पढ़ते हैं, SON फार्मूला। अब ये होता क्या है, आइए वन बाय वन जो है ना इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जो बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कुछ वो थे। आज मज़ीद जो है इसके बारे में ये भी बेसिक्स में ही आता है, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिटेल में पढ़ने लगते हैं तो जब उसके हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास चेंज हमने किस चीज़ को करना है, उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को करना है या रिपोर्टेड सब्जेक्ट को करना है, और अगर इनको करना है तो किसके मुताबिक करना है, रिपोर्टिंग के मुताबिक करना है, रिपोर्टेड के मुताबिक करना है, और SON फार्मूला क्या होता है, इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या चेंजिंग करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखें, द पार्ट दैट टेल्स हु इज़ स्पीकिंग, आपकी स्पीच का वो पार्ट, या ये बेसिकली तो ये डायरेक्ट में ही आता है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज के अलावा एक और स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये बेसिकली जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज़ बयान करते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिखी जाती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली दोनों डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स होते हैं। द पार्ट दैट टेल्स हु इज़ स्पीकिंग, वो हिस्सा जो ये बताता है कि कौन बोल रहा है, यानी कि बोलने वाला कौन है, हु इज़ स्पीकिंग। ठीक है, जो बयान करने वाला हिस्सा होता है वो पार्ट डायरेक्ट स्पीच का वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और द पार्ट दैट शोज़ व्हाट इज़ सेड, और वो पार्ट जो ये बताता है, ये बयान करता है कि क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ सेड क्या कहा जा रहा है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि एग्जांपल नीचे दी गई है। अब ये दोनों डेफिनेशन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। द पार्ट दैट टेल्स हु इज़ स्पीकिंग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, द पार्ट दैट शोज व्हाट इज़ सेड कि क्या बोला जा रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे नीचे लिखा हुआ है अनवार सेड, अनवार ने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड है। अब देखें ये जो सर्कल हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच, जो येलो कलर का है। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, हु इज़ स्पीकिंग, द पार्ट दैट टेल्स हु इज़ स्पीकिंग, ये क्या चीज़ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। जो दूसरा पार्ट है आई टीच इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। द पार्ट दैट शोज व्हाट इज़ सेड, वो हिस्सा जो बताता है कि क्या बोला गया है, आई टीच इंग्लिश ये बात बोली गई है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। विच सिंपल सी बात है, जो रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट्स होंगे ना, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो कोई वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जो पार्ट्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, चाहे वो सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा, वो वर्ब है तो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स होते हैं वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल है नीचे लिखा हुआ है अनवार सेड टू मी, अनवार ने मुझे बोला, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखें जो बाहर रिपोर्टिंग स्पीच है अनवार सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, येलो कलर की है। इसके अंदर देखें अनवार
बोलने वाला कौन है, अनवार, ये सब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। सेड इसमें वर्ब है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, सेड इसमें वर्ब है, सेड इसमें वर्ब है तो सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और उसके अलावा टू भी इसी का पार्ट है तो ये रिपोर्टिंग टू जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक हो गया। और मी इसमें ऑब्जेक्ट है, टू मी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट्स होते हैं वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसके अंदर आई जो है वो सब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा। टीच इसमें वर्ब है तो ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। और इंग्लिश जो है इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये होते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के जो पार्ट्स होंगे वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट कहलाएंगे और जो रिपोर्टेड स्पीच के होंगे वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ SON फार्मूला। सन फार्मूला क्या होता है? देखें, ये जो SON है ना, ये कैपिटल लिखा गया है। व्हाट डज़ दैट मीन कि ये जो है ना, इसके आगे S से अलहदा स्टैंड्स फॉर बनता है, O से अलहदा स्टैंड्स फॉर बनता है और N से अलहदा स्टैंड्स फॉर बनता है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। यानी कि SON का जो बेसिकली मतलब है ना वो ये है कि कभी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंजिंग होगी, कभी ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंजिंग होगी और बाज़ औक़ात जो है वो नो चेंज होगा। अब ये आगे जाके बनते कैसे हैं, इसका मतलब क्या बनता है? यानी कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा या सब्जेक्ट ही चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही चेंज होगा या ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा या फिर नो चेंज। अब ये नो चेंज किसके बारे में कहा गया है तो ये जाके अभी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट देखें, नोट में लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी या फिर दे, ठीक है। ये आपको जो बेसिक्स है ना, बस ये SON फार्मूला भी बेसिक्स में ही आता है। आपको ये चीज़ें वन बाय वन इसलिए समझा रहा हूँ, डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग ये चीज़ें डिटेल से करते हैं ना, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो रूल्स प्रिपेयर करने से पहले आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक्स याद होंगी आपको रूल्स भी तभी याद होने वाले हैं, उसके अलावा आपको रूल्स याद नहीं होंगे। तो जी SON फार्मूले की समझ आ गई। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं करना। अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन जो है वो ही, शी और दे होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और ये प्रोनाउंस हैं सारे, देखें आई, वो, यू, दे, ही, शी, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब इन प्रोनाउन से रिलेटेड जो होते हैं ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स वगैरह भी, वो भी आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही कंसीडर करते हैं। खैर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं जिस पे कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिखे हुए और बहुत अहम पॉइंट्स हैं और इनको आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब वो जो SON फार्मूला हमने पढ़ा है ना, अब बारी उसकी आने वाली है। अब देखें, ये जो नोटेबल पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने गौर से समझ लेना है, सुन लेना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो हमने SON फार्मूला पढ़ा है ना कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज, ठीक है। जो पहला पॉइंट है ना उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोनाउन मौजूद है आपके पास इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन मौजूद है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, ठीक है। अगर उसमें जो आपके पास सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। यानी कि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर काम करने वाला यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई या फिर वी में से है, देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो फिर ये क्या होगा? ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है कि हु इज़ टेलिंग, हु टेल्स, ठीक है। जो बात बयान कर रहा होता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका प्रोनाउन है सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा? वो रिपोर्टिंग स्पीच के। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। रिपोर्टेड स्पीच को भी अंडरलाइन किया और रिपोर्टिंग स्पीच को भी अंडरलाइन किया कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। दूसरा पॉइंट इसमें है इफ़ द सब्जेक्ट या प्रोनाउन,
सब्जेक्ट प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है इज़ सेकंड पर्सन। अगर वो सेकंड पर्सन है यानी कि वहाँ पे यू दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन है यानी कि यू है, देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो जिस पर काम किया जा रहा होता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एक मिसाल पढ़ी कि अनवार सेड टू मी, तो बोलने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? अनवार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अनवार है। किसको बोला जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके मुताबिक आपका सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वो क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, दो ये पॉइंट्स हैं। तीसरा क्या है? इफ़ द सब्जेक्ट या प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका प्रोनाउन या सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर वो थर्ड पर्सन है, अगर वो थर्ड पर्सन है, देन नो चेंज विल अकर। तो किसी किस्म का कोई चेंज होगा ही नहीं, किसी किस्म की कोई तब्दीली होने ही नहीं वाली। इट विल रिमेन द सेम, तो ये सेम ही रहेगा। यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट या प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, ही शी या दे में से कोई है, तो नो चेंज विल अकर, किसी किस्म की कोई तब्दीली आप करेंगे ही नहीं, वो इट विल रिमेन द सेम। तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, तो वो वैसे ही रहेगा, वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होने वाली। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, वो जो हमने SON फार्मूला पढ़ा था ना, SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज, तो वो यही 3 पॉइंट्स हैं कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो वो चेंज होंगे, किसके मुताबिक होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब मेरी एक और बात गौर से सुने, हमने जो प्रीवियस नरेशन की वीडियो बनाई उसमें हमने नरेशन का पढ़ा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का पढ़ा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पढ़ा। ठीक हो गया, ये बेसिक्स हमने पढ़े। फिर उसके बाद जो आज की वीडियो थी इसमें हमने क्या किया जी, इसमें हमने ये पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा है SON फार्मूला। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिक्स। ठीक है, अब ये 2 वीडियो हमने बेसिक्स पे बना ली। अब आपने अगर इन 2 वीडियोज़ में से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको, या इन बेसिक्स में से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स प्रिपेयर नहीं होंगे ना, आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको उससे रूल्स भी नहीं आपको याद होंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, किसके मुताबिक क्या चेंजिंग होनी है। ठीक हो गया, तो जब आपके पास बेसिक्स ही आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो हम बनाएंगे उसमें हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, और अगर आपको बेसिक्स आते होंगे तो वो रूल्स आपके लिए समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।